किसी एक जगह से दूसरी जगह पर पैदल जाना, बैलगाड़ी से जाना, कार से जाना या फिर हवाई जहाज से जाना, ये सभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क है स्पीड का। यानी कोई एक जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो आपको बहुत लेट पहुंचा सकता है और दूसरा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो आपको बड़ा जल्दी पहुंचा सकता है। ठीक यही रूल जो है ये आपके घर के वास्तु में अप्लाई होता है। आपके घर के अंदर की जो वास्तु की ऊर्जा है ना, ये आपको आपकी मंजिल तक, आपकी एम्बिशंस की पूर्ति तक बहुत जल्दी भी पहुंचा सकती है। लेकिन अगर ये ऊर्जा डिस्टर्ब हो जाए तो फिर आप लाख जोर लगाते रहिए, फिर आप ट्रेडमिल पे दौड़ने वाले इंसान बन जाएंगे जो अपना कैलोरी बर्न तो कर रहा है लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहा है, खड़ा वहीं का वहीं है। ये आपके घर के अंदर के वास्तु की जो ऊर्जा है ना, इस तरह से आपके जीवन से इंटरेक्ट करती है। तो आपके घर के अंदर जो पंच तत्वों का संतुलन है, अग्नि, पृथ्वी, जलवायु और आकाश, यही डिसाइड कर देता है कि आपका जीवन आने वाले समय में खुशहाल होने वाला है कि नहीं होने वाला है। जैसे कि जो पढ़ाई का जोन होता है घर में, उसमें टॉयलेट हो जाए तो बच्चे पढ़ते रहेंगे लेकिन उनका नतीजा नहीं आएगा। जो आपके घर के अंदर धन का जोन है, वहाँ पे कोई नेगेटिविटी आ जाए, इसी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, वहाँ पे इंसान कमाता रहेगा, पैसा जुड़ेगा नहीं। रिश्तों का जो जोन है, वहाँ पे कोई खराबी होगी तो मेंबर आपस में लड़ते रहेंगे, घर में कलह कलेश का वातावरण होगा। आपका बेड गलत दिशा में है तो आपको घर आते ही नेगेटिविटी फील होगी। सो घर के अंदर कई ऐसे नुक्स हैं जो आपको हमेशा टेक केयर करने चाहिए, हमेशा उनके प्रति सतर्क रहना चाहिए अगर आपके मन में इच्छा है जीवन में आगे बढ़ने की। मन में आगे बढ़ने की जो इच्छा है ना, नॉर्मली सुखी सभी रहना चाहते हैं, लेकिन सुखी रहने का उनका रास्ता क्या है किसी को पता नहीं होता। ना उनके पास अपनी कोई प्लानिंग है, ना वो जीवन में कहीं पहुंचना चाहते हैं, बस समय कट रहा है। अगर ऐसा है तो फिर अपने घर का वास्तु जहाँ है वहाँ रहने दीजिए। लेकिन अगर आपके पास कोई प्लान है, आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि मैं जीवन में फला फला डेट तक, फला फला ईयर तक इस लेवल पे इस तरह से खुद को देखना चाहता हूँ, या मैं अपने जीवन का ऐसा विजुअलाइज कर रहा हूँ कि इस तरह से हर तरफ से मेरे जीवन में खुशहाली होगी, ऐसा अगर आपके मन में मैप है ना, तो फिर केवल और केवल आपके घर का वास्तु ही आपके सपनों को सपोर्ट करेगा, आपके जन्म कुंडली के ग्रहों को सपोर्ट करेगा, आपकी दशा अंतर दशा को सपोर्ट करेगा। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस जानकारी में इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक निवेदन कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। भाई, ये मेरी मोटिवेशन है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो ना तो फिर मैं आपके लिए और इस तरह की अच्छी जानकारी लाने के लिए प्रेरित रहता हूँ। तो आपके घर के अंदर का जो वास्तु है ना, ये आपकी राशि के अनुसार भी डिसाइड होता है, आपके ग्रहों के अनुसार भी डिसाइड होता है, और स्पेशली आपके घर के वास्तु के अंदर कुछ एक ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जिनको ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। हम एक नॉर्मल फैमिली का आइडिया लेते हैं, एक फैमिली जिसमें पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके घर में साउथ वेस्ट से लेके वेस्ट का जो एरिया है ना, उसमें कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। वेस्ट में टॉयलेट है या साउथ वेस्ट से वेस्ट के बीच में टॉयलेट है, अब वो बच्चा पढ़ता रहेगा, उनकी पढ़ाई जो है कभी नतीजों में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। वो बच्चा जो है वो कहेगा कि मैं पढ़ाई पूरी करता हूँ, समझ भी आती है, लेकिन एग्जाम में मार्क्स नहीं आते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ने से मना कर देते हैं, पेरेंट्स जोर लगाते रहते हैं, पेरेंट थेरेपिस्ट के पास ले जाते हैं, पेरेंट्स एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जाते हैं, उपाय करवाते हैं, लेकिन बच्चा मानो कि पढ़ाई से रूठ सा गया है या पढ़ाई बच्चे से रूठ सी गई है। ये इस एरिया का चमत्कार है। इस एरिया में अगर टॉयलेट नहीं है फिर भी ऑब्जर्व करिए, अगर यहाँ पे आपने ग्रीनरी दे रखी है, अगर यहाँ पे आपने इंडोर प्लांट दे रखे हैं, दीवारों पे हरे रंग कर दिए हैं, तो फिर भी बच्चा जो है ना पढ़ाई में पीछे रह जाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको अपने घर में ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हरे रंग की बात चली है ना, हरा रंग आंखों को मनोरम लगता है, हरा रंग शांति का प्रतीक है, पीस ऑफ माइंड देता है। घर के अंदर हरे रंग की कोई भी शेड हो ना, ये आंखों को सूदिंग बड़ी लगती है। अभी भी आप मुझे देख रहे हैं तो मेरा जो काउच है ये हरे रंग का है, लेकिन हरा रंग उन लोगों को बिल्कुल मना है जिनके घर में कोई एंग्जाइटी का पेशेंट है, जिनके घर में बच्चों को बोलने में कोई दिक्कत हो रही है, जिनके घर में कोई ना कोई इंसान डिप्रेशन का पेशेंट है। वहाँ पे हरा रंग नॉर्मली देखा गया है कि देखिए, जो भी इंसान एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का पेशेंट है, या किसी भी इंसान को मन से संबंधित कोई दिक्कत है ना, चंद्रमा के साथ साथ नॉर्मली बुध खराब ज़रूर होता है। हरा रंग बुध का होता है। ऐसे घरों में हरे पर्दे लगाना, हरा फर्नीचर लगा देना, दीवारों पे हरे रंग की कोई भी शेड दे देना, हरे रंग का वॉलपेपर दे देना, ये उल्टा असर कर जाता है।
ऐसा असर क्या होता है कि यहाँ पे जो खराब बुध थे ना वो और ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं और उन लोगों का डिप्रेशन एंग्जाइटी जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है, मन में चिंता लगाने का जो एट्रीब्यूट है ना और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों के साथ इन चीज़ों को रिलेट करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा। अब कई लोग हैं बड़ी मेहनत करते हैं, ज्ञानी बड़े हैं, उनकी सलाह से बड़े बड़े लोग जो हैं वैतरणी पार कर जाते हैं, लेकिन खुद के लिए जो है वो नील बटा सन्नाटा रहते हैं। जितना भी ज्ञान है वो बांटने के तो काम आता है, लेकिन खुद के लिए काम नहीं आता। या कई लोग ऐसे होते हैं कमाते बहुत है, पैसा टिकता ही नहीं है, कर्जा जो है बढ़ता चला जाता है। दिखने में वो बड़ा अच्छा होता है कि उनके पास ये है वो है, लेकिन अंदर की बात उनको पता होती है कि कुछ भी अंदर नहीं है। चीज़ें जो है लगातार चिंताजनक मोड में जा रही हैं। तो उस केस में 3 चीज़ों का घर में ध्यान रखिएगा। पहला तो आपके घर में धन की दिशाएं कौन सी हैं। नॉर्थ दिशा सबसे पहली दिशा है, खराब होगी तो आपके घर के अंदर कभी भी धन कमाने के नए मौके नहीं आएंगे, नई जनरेशन को काम नहीं मिलेगा, पुराने जो लोग काम कर रहे हैं उनके धन के स्रोत सूखने शुरू हो जाएंगे। अब आपके घर का जो नॉर्थ एरिया है ना, यहाँ देखिए टॉयलेट की बात चली है ना, टॉयलेट के घर में 2-3 ही बिंदु है जहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए। इसके अलावा टॉयलेट नॉर्मली घर में हर जगह पे उस जगह की ऊर्जा को सोखता ही है, खराब ही करता है। इसलिए इस चर्चा में मैं टॉयलेट पे तो नहीं आऊँगा। अगर टॉयलेट पे आपने चर्चा देखनी, मेरे पिछले कई वीडियोज़ हैं, रेफरेंस के लिए देख लीजिएगा। लेकिन घर के नॉर्थ में, नॉर्थ की ऊर्जा क्या है? पानी की ऊर्जा है, जल की ऊर्जा है। वहाँ पे वास्तु है क्या? पंच तत्वों का संतुलन है। अब यहाँ पे आपने किसी भी तरह से, सपोज करिए आपने यहाँ पे रसोई दे दी, अब नॉर्थ दिशा खराब हो गई। यहाँ पे लाल रंग का कोई भी एट्रीब्यूट आपने दे दिया, कोई पर्दों की तरह, कोई शो पीस के रूप में, या इवन जो आपके पिल्लोज या काउचेज के रंग होते हैं उसकी शेप में लाल रंग की कोई भी शेड आ गई ना, या इवन रोज वुड शेप का आपने माइका ही लगा दिया या फर्नीचर लगा दिया, तो भी नॉर्थ दिशा का एट्रीब्यूट खराब हो जाएगा। अब जीवन से मौके गायब होने शुरू हो जाएंगे। और अगर गलती से नॉर्थ दिशा में आपने बिल्कुल ही किसी तरह से कोई अग्नि स्थान प्रॉपरली दे दिया, तो फिर नॉर्थ दिशा का खराब होना तो तय माना जाएगा। अब नॉर्थ के अलावा धन की और दिशाएं भी हैं। धन की दूसरी सबसे बड़ी दिशा जो है ना, जिसको महालक्ष्मी की दिशा बोला जाता है, वो है वेस्ट दिशा, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा जो है, इसमें क्या क्या खराबियां होती हैं जो पश्चिम को खराब करती हैं। यहां पे बोरिंग नहीं होनी चाहिए, यहां पे बंद नहीं होना चाहिए। हम पश्चिम को ये सोच के बंद कर देते हैं कि पूर्व का खुला होना जरूरी है, पश्चिम का खुला होना जरूरी नहीं है। यहां पे हवा का आदान प्रदान नहीं होगा ना, तो भी वेस्ट के एट्रीब्यूट खराब होंगे। वेस्ट में आपने कोई इस तरह का शोपीस रख दिया है जो नेगेटिविटी को इंडिकेट कर रहा है, जो किसी ना किसी तरह से चीजों के ड्रेन होने को इंडिकेट कर रहा है। सपोज करिए आपने अपने घर के पश्चिम में आपने रथ की फोटो लगा दी, आपने हॉर्सेस रख दिए। अब ये क्या है? ये आपके प्रॉफिट्स के ड्रेन होने का सिस्टम बन गया। आपने तो अपनी तरफ से शोपीस लगाए थे, लेकिन गलत दिशा में गलत पत्ते खेले गए आपसे। इससे क्या होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके एफर्ट कहाँ कहाँ पे डाइल्यूट हो रहे हैं। हम अपने घर में जो भी चीज़ें रखते हैं ना, वो हमारे अंतर मन से, फिर हमारे एफर्ट से और फिर हमारे रिजल्ट से सीधे कनेक्ट करती हैं। तो आपको इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि अपने घर के पश्चिम में आप कुछ ऐसी चीज़ें रखिए जो सीधे सीधे समृद्धि की तरफ इशारा कर रही हों। आप वहाँ पे पिगी बैंक रख सकते हैं, वहाँ पे आप लाफिंग बुद्धा जो विद मनी बैग होते हैं वो रख सकते हैं, आप वहाँ पे महालक्ष्मी की फ़ोटो लगा सकते हैं। यानी घर के वेस्ट में केवल और केवल प्रचुरता से संबंधित चीज़ें, ना कि चीज़ों के दौड़ने से, चीज़ों के ड्रेन होने से संबंधित कोई भी चीज़ वहाँ पे मत रखिए। इससे भी आपके मनी मैटर्स खराब होते हैं। अब मनी मैटर्स के साथ एक चीज़ बड़े सीधे से जुड़ी हुई है। धन किसका खराब होता है? केवल खराब किस्मत वालों का? जी नहीं। धन सबसे पहले किसका खराब होता है? जिसकी बुद्धि खराब हो जाए। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धि विपरीत होती है तो किस्मत खराब होती है, किस्मत खराब होती है तो धन खराब होता है। ये जो क्रोनोलॉजी है ना, इसको समझिएगा। अब बुद्धि खराब होने के पीछे आपके घर के अंदर का जो ईशान कोण है ना, नॉर्थ ईस्ट, ये सीधे सीधे जिम्मेदार होता है। आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में पुराना फर्नीचर रख दिया, आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में घर के बूढ़े बुजुर्गों की फोटोज लगा दी। ऑल्दो देखिए उनका आशीर्वाद है तो घर है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में उनकी फोटोज लगाना कभी भी उस जगह की ऊर्जा को प्रफुल्लित नहीं करता है। उनकी फोटोज को साउथ वेस्ट में लगाइए। घर के नॉर्थ ईस्ट में आप भगवान की फोटो लगा सकते हैं। आप घर के नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखिए ना रखिए,
तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन दिन में 1-2 घंटे कोई ऐसा अरेंजमेंट रखिए कि घर के नॉर्थ ईस्ट में बैठा जा सके। आप चाहे वहाँ पे अपना स्टडी टेबल रख लीजिए, वहाँ पे अपना योगा मैट रख लीजिए, वहाँ पे चिंतन मनन करने के लिए कोई सोफ़ा रख लीजिए ना, चेयर रख लीजिए। वहाँ की ऊर्जा में सोना नहीं है, वहाँ की ऊर्जा 1-2 घंटे से ज़्यादा लेंगे तो भी बुद्धि भ्रष्ट होनी शुरू हो जाती है। तो घर के नॉर्थ ईस्ट में आप बैठ के स्टडी करिए, घर के नॉर्थ ईस्ट में मेडिटेशन करिए। घर के मंदिर को नॉर्थ ईस्ट में क्यों रखवाया जाता है? यूं तो वास्तु में घर के अंदर मंदिर रखने का कोई प्रोविज़न ही नहीं है। घर के नॉर्थ ईस्ट में मंदिर क्यों रखवाया जाता है? देखिए, जब वास्तु के नॉर्म्स लिखे जा रहे थे ना, तब मंदिर जो था ना, वो एक कोलेक्टिव आस्था का विषय वस्तु था। तब क्या कहा जाता था कि ईश्वर जो एक विराट आत्मा है, उनको इनवाइट करने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए जो हम जैसी छोटी आत्माएं हैं, कितनी सारी आत्माएं मिलके अगर उस ईश्वर को याद करेंगी तो उस आत्मा से कनेक्ट हो पाएगा। इसीलिए तीर्थ स्थान बने, इसीलिए सामूहिक प्रार्थना स्थल बने, मंदिर बने। लेकिन जब से जिंदगी व्यस्त हुई, प्रार्थना भी एक बड़ा पर्सनल सा विषय वस्तु बन गई, तो हमने मंदिर जो है बाहर जाने की जगह घर में स्थापित कर लिए। अब उसमें क्या है, चीज़ें बिगड़ती बिगड़ती कैसे बिगड़ गई कि हमेशा घर के नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। भाई, पहली बात तो यह है कि घर के अंदर जो पूजा स्थान है उसमें केवल कुछ देर बैठ के पूजा करिए, लेकिन ओवरऑल अगर आपने प्रभु की एनर्जी लेनी है, बृहस्पति की एनर्जी लेनी है, तो आपको बाहर किसी धर्म स्थान पे जाना पड़ेगा जहाँ पे एक्चुअली प्रभु स्थापित हैं, जहाँ की ऊर्जा ही जुपिटर वाली है। तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखना कोई बहुत मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वहाँ पे चिंतन मनन करना आपकी बुद्धि को अलाइन इस तरह से करता है कि फिर आप बिल्कुल अपने किस्मत, कहते हैं ना, खराब किस्मत को सही करने वाले बनते हो और जीवन में प्रचुरता, अबंडेंस पाने की तरफ चलते हो। और अब अगर आपके घर के साउथ वेस्ट में कोई खराबी होगी, अब कोई खराबी का मतलब टॉयलेट के अलावा खराबियों की बात कर रहा हूँ, कबाड़ खाना, यानी हमने वहाँ पे स्टोर हाउस ऐसा दे दिया जिसको सालों से छेड़ा ही नहीं, तो वो कबाड़ का, वो राहु का रूप ले लेता है। अब घर के मेंबर्स के आपस में झगड़े होने शुरू, घर के अंदर कुछ ऐसे घटनाक्रम चालू, कभी इलेक्ट्रिक गैजेट्स बिगड़ने लगे, कभी फर्शों में दरारें आने लगी, कभी घर के अंदर रिपेयर मेंटेनेंस जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और घर के जो मेंबर हैं वो जीवन में अच्छे से सेटल ही नहीं हो पा रहे हैं। एक काम बनता है, दूसरा काम छूट जाता है, दूसरे का काम बनता है, पहले का छूट जाता है, या कह लीजिए करियर ही किसी का सेट नहीं हो पा रहा, विवाह योग्य बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा। और उस घर में ऐसा सिस्टम होने के बाद अगर जो बच्चे पैदा होंगे वो प्रॉबेबली कुंडली में पितृदोष तक लेके आ सकते हैं। ये घर का वास्तु है जो आपसे कहता है। इसलिए इन चीज़ों का, बेसिक चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। और इसके अलावा कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूँ। आज फिर से इस चीज़ को रिफ्रेश कर लीजिए कि एक तो आपके घर का जो मुख्य एंट्रेंस है वो आपके अनुसार हो। जैसे कि बुध छठे वाले हों तो उनको नॉर्थ एंट्रेंस नहीं लेनी चाहिए, बर्थ चार्ट में राहु मंगल खराब हो तो उनको साउथ फेसिंग नहीं लेना चाहिए। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अर्लियर वीडियोस में बता भी चुका हूँ। तो आपके घर का जो मुख्य एंट्रेंस है वो आपकी राशि के अनुसार हो, आपके घर का अग्नि स्थान सही जगह पे हो, आपके घर का जो जल स्थान है उसमें कोई भी खराबी ना हो, आपका सोने का स्थान आपके चार्ट के अनुसार हो, और आपके घर के अंदर रंगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बैलेंस हो, तो फिर और 10 चीज़ों को छोड़ दीजिए, वास्तु खराब नहीं है आपके घर का। अब आपके घर का वास्तु जो है ना, ये आपके जीवन में लगातार तरक्की लाने वाला है। फिर भूल जाइए बाकी सब चीज़ों को, और इन चीज़ों को सही से अरेंज कर लिया तो फिर आप भी कहलाएंगे किस्मत वाले। ये जो जानकारी है ना, एक बार इसको अपने घर पे अप्लाई करके देखिएगा, 20 दिक्कतों से मेरा विश्वास मानिएगा आप बच जाएंगे। तो चलिए आज की बात को विराम देता हूँ, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत जल्द हम फिर से मिल रहे हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।